अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात कल होंगे। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जहां पर इंतखाबात होंगे और कराची की तरह वहां भी एक मेयर का इंतखाब होगा। देखना ये है कि कौन सी पार्टी इसमें कामयाब होती है। अब तक की सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने का वाज़े तौर पर ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मैदान में है। इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरी जमातें भी हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला जो है वो इन्हीं सियासी बड़ी जमातों में है। कराची में जमात इस्लामी और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी इस कोशिश में है कि उनके नाज़िम या मेयर आएँ। देखना ये है कि अब कल के नतैज में क्या रिज़ल्ट सामने आता है। इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल करेगा उसी का मेयर बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है कि वो और उनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि एमक्यूएम भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले, क्योंकि इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा है और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब एमक्यूएम ने अब तक वाज़ेह ऐलान नहीं किया, उनके अभी तक जो है मीटिंग चल रही है। लेकिन हैदराबाद में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें हैं। देखना यह है इन दोनों का किसका नाज़िम या मेयर आता है। इसी तरह जो है मसाइल की बात की जाए तो कराची, हैदराबाद और सिंध के बहुत सारे अज़ला की तरह सबसे बड़ा मसला हैदराबाद में भी पानी, बिजली, गैस का ही है। हैदराबाद रियासत सिंध के किनारे होने के बावजूद वहाँ पर पानी का बहुत बड़ा मसला है, सीवरेज का मसला है, इसी तरह सफाई का मसला है। सिंध हुकूमत ने अभी सफाई के इंतज़ामात तो किए हैं, लेकिन उस तरह के इंतज़ामात नहीं हैं जो अच्छे एक बड़े शहर में होने चाहिए। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। शहरियों का कहना ये है कि उनकी कोशिश यही है कि वो ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो उनके मसाइल को हल करे। बहुत से लोग आजमाए जा चुके हैं, बहुत से लोग दोबारा मैदान में हैं, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इस वक्त कौन जीतेगा वो पता चलेगा कल शाम को। क्या बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगे? हम को चाहते हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो चाहे हमारा ट्रांसफार्म का मसला है, गलियों का मसला है, वो ज़रूर मसला हल करें और हमारे साथ है। और वोट लाजमी देना है 24 जुलाई को, जिसको भी दें वोट ज़रूर दें और अच्छे उम्मीदवारों से हमें यही उम्मीद है कि बेहतर वो काम। क्या बलदियाती इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगे? हम को चाहते हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो चाहे हमारा ट्रांसफार्म का मसला है, गलियों का मसला है, वो ज़रूर मसला हल करें और हमारे साथ है। और वोट लाजमी देना है 24 जुलाई को, जिसको भी दें वोट ज़रूर दें और अच्छे उम्मीदवारों से हमें यही उम्मीद है कि बेहतर वो काम। बताइएगा बलदियाती इंतखाबात की क्या तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ चल रही हैं, बस ज़ोरों शोर से लगे पड़े हैं सब अपने अपने। 24 जुलाई को है वोटिंग हमारी, तो आवाम से भी यही अपील है कि अपनी जो है वोट को ज़ाया ना किया जाए। अपने गली मेलों के काम वगैरह के लिए जो है इंतखाबात हो रहे हैं, इसलिए वोट देना चाहिए। जिस तंजीम को भी दें पर वोट देना चाहिए। लोगों को क्यों आप वोट देना चाहते हैं? हम तो जी यही कहेंगे कि देखें वोट तो हम सबको बोलेंगे वोट डालें, और जो ना हम मोहल्ले के हिसाब से इसलिए कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे कितनी गंदगी है। यहाँ कोई बल्दी वाला कोई नहीं आता कचरा उठाने के लिए। हमें आए दिन जो ना लाइटों की परेशानी होती है, पानी की परेशानी होती है, कचरा उठाने की परेशानी होती है। जो हमारे साथ इस चीज़ के अंदर कोऑपरेट करेगा तो लाजमी बात है हम उसी को वोट देंगे। लिहाजा तो वोट का मसाइल, वोट देने का क्या मसले का हल क्या है? वोट का देने के बाद का आप क्या समझते हैं क्या होगा? देने का मसला तो यही है सर जी कि देखें जो हमारे मसले मसाइल दूर करेगा तो आने वाले उनके चांस ज़्यादा होंगे। हम उन्हीं को वोट देंगे जो हमारे साथ अभी कोऑपरेट करेगा, और अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो लाजिम बात है फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी पार्टी को दे देंगे। फिर लोगों को क्या कहेंगे वोटों के हवाले से? लोगों को यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर गौर करें, तवज्जो दें, वोट डालें और जो है ना आने वाले वक्त का भी सोचें।